क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस, और टॉपिक जो है दैट इज़ कंबस्शन एंड फ्लेम। कल हमने कंबस्शन के बारे में पढ़ा था। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं ये पढ़ा था हमने कल। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या हैं और कंबस्टेबल कौन से हैं। तो कल मैंने बताया था आपको कि सब्सटेंसेस which catch fire are known as combustible substances. अब क्या do these substances catch fire at different temperatures? मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो आपने जलाए क्या वो एक जैसे टेम्परेचर पे जलते हैं? नो, द लोवेस्ट टेम्परेचर सब्सटेंसेस जो हैं एक ही टेम्परेचर पे नहीं जलते हैं। यानी लकड़ी आप जलाओगे या पेपर जलाओगे, फ़र्क है। आपको जब आप मैच स्टिक से पेपर जलाओगे तो बहुत जल्दी जल जाता है। इस तरह से आपको लकड़ी जलानी है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सब्सटेंसेस हैव ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catches fire. यानी सबसे लोवेस्ट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पहुंच के किसी भी सब्सटेंस को हम जला सकते हैं। तो when it catches fire at that temperature, this temperature is called as ignition temperature. इसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी जब तक सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा तो सब्सटेंस नहीं जलेगा। तो सम सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड सम हैव मोर इग्निशन टेम्परेचर। जैसा कि आपको पेपर जलाने में पता चला कि जो ही आपने मैच स्टिक उसके साथ ली तो जल गया, दैट इज़ इट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इसी तरह से आपने गीली लकड़ी जलाने की कोशिश की तो थोड़ा टाइम लगा उसमें, जब तक न उसका इग्निशन टेम्परेचर बराबर हुआ। नाउ अब आपका जो है हाउ डू, अब किसी जगह आग लगी है, कंबस्शन हुआ है, तो हाउ डू वी कंट्रोल, हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। आपने देखा होगा किसी जगह मकान में आग लगती है, शॉप्स में आग लगती है, फैक्ट्रीज़ में, तो फाइंड आउट द वही जल्दी से फायर सर्विस डिपार्टमेंट को बुलाते हैं। इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। तो क्या करते हैं वो? व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स इट पोर्स वाटर ऑन ए फायर। फायर ब्रिगेड जब पहुंचता है तो ये पानी छिड़कता है। तो वाटर क्या करता है? इट कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल। तो वाटर एक्चुअली डायरेक्टली जो है कंबस्शन को स्टॉप नहीं करता है, बट प्रोसेस इसके साथ ये होता है कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं जब उनके पास उनको हम वाटर छिड़कते हैं तो वाटर कूल्स द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ये कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को कूल करता है, ठंडा करता है कंबस्टेबल मटेरियल्स को, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो। तो इसका टेम्परेचर जो है नीचे आ जाता है। किसके नीचे आता है? इग्निशन टेम्परेचर के नीचे। जब टेम्परेचर इसका बिलो द इग्निशन टेम्परेचर आता है, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो यही चीज़ जो है आग को मज़ीद फैलने से रोकती है, क्योंकि जब जलने वाला मटेरियल है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो जब लो होगा, बिलो इग्निशन टेम्परेचर जब बिलो इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा तो आग जो है मज़ीद फैलने जो है रुकेगी। तो वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल। इसी तरह जो वाटर वेपर्स हैं वो इसको सराउंड करते हैं कंबस्टेबल मटेरियल को, हेल्पिंग इन कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उससे क्या होता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, एयर जो होता है वो कट जाता है। तो सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड। इस तरह से आग जो है स्टॉप हो जाती है। नाउ देयर आर 3
एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर को प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें हम पहले लेते हैं फ्यूल का होना ज़रूरी है, और फ्यूल के साथ आयर का होना ज़रूरी है, और उसके साथ हीट का होना ज़रूरी है जो रेज़ करे टेम्परेचर को फ्यूल के बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। नाउ फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग। अब फायर जब कंट्रोल करना होगा बाय रिमूविंग वन ऑफ मोर ऑफ दीज। देखो इन 3 में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को हमें रिमूव करके ही फायर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर का जॉब जो है यही है, इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ आयर। या तो इस आयर सप्लाई कट करता है, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, या टेम्परेचर ब्रिंग डाउन कर देता है ऑफ द फ्यूल, और बोथ, या ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सप्लाई काट देता है। नाउ इन फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन बी एलिमिनेटेड। फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। अब मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर जो अगर हम लेंगे तो वाटर है, जो कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर और ऑन फायर। लेकिन ये तब काम करता है जब आपका लकड़ी कहीं से जलती है या पेपर जलता है, तो हम वाटर एज एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। अब कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक है, उससे फायर काज हुआ है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब वहाँ तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो वाटर इज़ आल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्व। और ऑयल से होगा, पेट्रोल से फायर होगा, वहाँ पे वाटर सूटेबल नहीं है, क्योंकि इट कैचेस जो है ये इलेक्ट्रिकल फायर जो है वहाँ पे वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा होता है वहाँ पे। इस तरह वहाँ से हम वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।